ये टाइम हो गया है 1:50 के विश्लेषण का। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आ जाते हैं निफ्टी बैंक पे और इसकी समरी एक बार देख लेते हैं। 700-800 का जो मॉर्निंग डिस्कशन में लेवल कहा था वहीं से इसमें रुकावट आई है। 15.65 पे चल रहा है इंडिया विक्स, बट रेड में चल रहा है, इसलिए मार्केट थोड़ा सा आपको ग्रीन में दिख रहा है। तो अभी के लिए ओवरव्यू समझ लेते हैं और ये देख लेते हैं कि किन पोजीशन तक मार्केट टिक सकता है। ठीक है, एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अभी ये जो चल रहा है 48,600 पे हल्का फुल्का है। अगर इसको क्रॉस करके टिकते हैं तो फिर आपके पास जो तेज़ी आएगी वो कहीं ना कहीं 48,800 वापस रीटेस्टिंग होगी लेवल की बैंक निफ्टी वाले। और अगर इसको क्रॉस करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो चांसेस है वो बनेंगे 49,000 से 49,100 तक के अपसाइड के। अब किन लेवल के नीचे आप नहीं जाके टिकेंगे? 48,500 जहाँ पे अभी आप ट्रेड कर रहे हो यही ऐसा लेवल है, सपोर्ट का लेवल है। और जो 48,300 का जो हमने मॉर्निंग में देखा था गड़े मुर्दे है यहाँ पे, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के टिका हुआ है। तो आप कहीं ना कहीं 48,350 48,450 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय चांस लेवल दिखता है, यहाँ से बाइंग का ही सोचना है, शॉर्ट नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आई होप कि सेल का कॉल नहीं है, बस लेवल के ऊपर ट्रेड करने के लिए लेवल देख कर ट्रेड करिए। ठीक है, पुट कॉल रेशियो देख लेते हैं कितना चेंजेस आया है। 0.56 काफ़ी कंफर्टेबल है बाय करने के लिए, इसलिए नीचे के लेवल लिमिटेड है। बाकी बचे हुए समय में जो लेवल बताए उनके नीचे आप ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का भी पोजिशनल व्यू डिस्कस नहीं कर रहे। बाकी बचे हुए समय में 23,100 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। इवन 23,150 को ट्रेड के नीचे भले हम ट्रेड करो, लेकिन 23,150 के ऊपर के लेवल दिख रहे हैं। इवन 23,200 के ऊपर निफ्टी के टिकने की संभावनाएं हैं। अब रुकावट कहाँ पे आएगी? 23,250 और 23,300, ये ऐसे लेवल है जिसने ऊपर की साइड को रोक के रखा हुआ है। एक बार हम 23,300 के ऊपर चल के अगर ग्रीन कैंडल बना लेते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है, अभी के लिए तो मुश्किल ही लग रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं हम 23,400 23,500 तक की तेज़ी देखेंगे। अदरवाइज़ हम 23,250 को भी क्रॉस करने में थोड़ा सा मुश्किल फील करेंगे और इसी रेंज में क्लोजिंग कर सकते हैं हम। क्लोजिंग ये हो सकता है कि 23,150 के ऊपर की हुई होगी, बट 23,200 या 23,225 के आसपास जो डे हाई है उसके आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन लेवल के आसपास कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए निफ्टी ने। पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं, 0.77 पे आ गया है। यही रीज़न है कि ये ऊपर के लेवल से हल्का होता जा रहा है और नीचे से बाइंग आती है, बट ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि पुट कॉल रेशियो बढ़ गया है कंपेयर टू मॉर्निंग, क्योंकि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। लोग नीचे खरीद के ऊपर बेच रहे हैं। ठीक है, थोड़ी ज़्यादा पोजीशंस बना के बैठे हैं। यही रीज़न है कि पुट कॉल रेशियो जो है बढ़ के आया है। अब बात कर लें सेंसेक्स की बचे कुछ समय के लिए। तो अब आप बचे हुए समय में 76,000 ये कह सकते हैं कि 900 और 77,000 के ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसके नीचे नीचे ही ट्रेड करेंगे। इनफैक्ट 76,800 के आसपास से ही बिकवाली आ जाएगी और नीचे साइड में 76,700 से ही सपोर्ट है। तो मतलब आप ट्रेड कर रहे हो 76,500 पे, कहने का मतलब है कि डीप डाउन साइड ओपन है और ये 75,900 तक का लेवल सेंसेक्स में दिखा सकती है। हालांकि ये गड़े मुर्दे जो दिख रहे हैं ये यहाँ पे ना, ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि इधर जो रेजिस्टेंस पे है 76,800 एक बड़ी रेजिस्टेंस है जिसको पार करके टिकना थोड़ा सा मुश्किल समझ में आ रहा है। तो नीचे 75,900, ऊपर 76,800, ये रेंज में ट्रेड करिएगा। 1.62, ठीक है, काफ़ी कंजेशन वाली जोन में है। बढ़ने के चांसेस यहाँ से तो कम ही लग रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर कुछ रहे आपको तो डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप आई विल बी एज सुन एज आई विल बी फ्री, आई विल बी एबल टू आंसर टू यू योर क्वेश्चंस एंड योर क्वेरीज। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं।